दो तीन बड़ी अहम, बहुत अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो तारीख़ी वाक़या, तारीख़ी वाक़या क्या, बस अल्लाह करे कि ये किसी तरफ जाके रुके बात। और वो जो बात है वो ये है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह में जंगबंदी हो गई है और 60 दिन की जंगबंदी का आज सुबह 4 बजे से अमल दरामद हो गया। और अमेरिका और फ्रांस, अरब ममालिक, ये उसके गारंटर हैं। और उसमें जो है वो इसराइल की तरफ से अगर कोई बात हुई है कि जी, उससे पहले बहुत बड़ा हमला इसराइल ने भी किया जंगबंदी का पे अमल दरामद से पहले। उनकी कैबिनेट का इजलास रात को हो गया था, बहुत बड़ा उन्होंने हमला किया, उसमें बेशुमार लोग शहीद वहाँ हो गए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी फिर हमला किया कि 4 बजे से पहले पहले दोनों तरफ से हमला हुआ। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो ये है कि 14 महीने तक ये जंग जारी रही हिजबुल्लाह और, अच्छा, हिजबुल्लाह जो है वो, अब इस माहदे में ये बात है कि जो लतानी रिवर है, ये जो 1701 करारदाद की मैं बात करता हूँ जो 2006 में, वो कवर किया हुआ मैं उस वक्त वहीं पे था जब ये जंग हुई थी। तो ये 1701 करारदाद के ऊपर जो थी, उसमें ये था कि जो लतानी रिवर है उसके जनूब तक जो है वो नहीं आएंगे, हिजबुल्लाह नहीं आएगी, बल्कि उसके शुमाल में ऊपर तक रहेगी। और लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो, उनका ये कहना है कि लेबनान की फ़ौज जो है वो दिफा नहीं कर सकती इसराइल के ख़िलाफ़। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन लेबनान की जो फ़ौज है वो अलग है और हिजबुल्लाह अलग है। अब ये जो अगर हम इसमें देखें तो एग्रीमेंट ये ऐसे हुआ है कि जो ये जो यूनाइटेड नेशंस की ब्लू लाइन है, ये अगर फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें तो ब्लू लाइन जो एक तरह से, यानी ये ब्लू लाइन पे तो फ़ौजें मौजूद हैं ना, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें हैं, तो पीछे जो है वो लतानी रिवर दरमियान में वो ऊपर से लेबनान की फ़ौज आएगी नीचे और हिजबुल्लाह वापस जाएगी। यानी ये जो इलाका है यहाँ से, और इसराइल निकलेगा। ये 3 एरोज हैं जो इस एग्रीमेंट के बुनियादी हैं। लेबनान की फ़ौज यहाँ, इसराइल की, सॉरी, हिजबुल्लाह की फ़ौज भी बाहर और इसराइल की फ़ौज भी बाहर और लेबनान की फ़ौज अंदर। और यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स हैं, ये ज़हन में रखें। और यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका की ट्रूप्स भी आ जाएंगी, ताकि उनको, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये तो हमें, इसराइल तो मानता ही नहीं है, तो बराए करम आप भी आ जाएं ताकि हमारे साथ, क्योंकि इसराइल तो मानता ही नहीं ना अक़वाम मुत्तहिदा और ये सारी, तो वो उनको वो भी आ गए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस माहदे में, वो ये है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह असला नहीं रखेगी और असला से लेबनान की फ़ौज रखेगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो पहले तो ये देखे ना कि रिस्पांस क्या है। एक तो चाइना ने इसको वेलकम किया है। मैं इस नुक्ते पे भी आता हूँ कि हिजबुल्लाह असला छोड़ देगी सारा, उनके सारे रॉकेट्स वॉकेट्स ये वो सब। पहले तो चाइना ने वेलकम किया है। थर्ड स्लाइड अगर हम चाइना को मीडिया को देखें तो जिनजुआ ने कहा है कि जी चाइना वेलकम सीज फायर डील, और फिर CGTN ने कहा है कि चाइना अनकंडीशनल इमीडिएट सीज फायर की डिमांड कर रहा है। अल-मदाइन जो है वो कह रहा है कि नबी बैरी जो हैं उन्होंने, अब ये अल-मदाइन जो है ज़ाहिर है ईरान, हिजबुल्लाह, ये उनकी तरफ का मीडिया है, वो नबी बैरी को कोट कर रहा है, रिटर्न टू योर लैंड्स द लेगेसी ऑफ मार्टर्स। यानी अपनी, यानी वो लोग जो जनूब के, जनूबी लेबनान छोड़ के चले गए थे इसराइल के हमलों की वजह से, वो लोग जो हैं अपने अपने घरों को वापस जाएं, ये नबी बैरी ने कहा है। अच्छा, हमास और इस्लामी जिहाद का क्या रिस्पांस आया है, यानी गजा से क्या रिस्पांस आया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि भाई हिजबुल्लाह ने सीज फायर कर लिया तो हमास का क्या बना। यहां पर तैयारी, अगर ये सीज फायर रहता है तो 1 या 2 रोज में शायद ऐलान करेंगे हिजबुल्लाह के लोग। अभी उन्होंने ये बात मीडिया पे नहीं, बात हो रही थी मनार वालों से, उन्होंने कहा कि शायद हम यहाँ पे हिजबुल्लाह एक ऐलान करेगी बहुत बड़े सोक का और इज्तिमा का, सैयद हसन नसरुल्लाह और जो बाकी दीगर जो उनके रहनुमा शहीद हुए हैं, और उसमें शायद दुनिया के कई मुल्कों से लोग वहाँ पे शरीक हों, जाएं लेबनान।
लेकिन मेरे लिए ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इस्लामी जिहाद और हमास का क्या नुक्ता नज़र है इस पूरे मामले पे कि भाई हिजबुल्लाह ने और इसराइल ने तो कर लिया, तो अब उधर क्या बनेगा, गजा का क्या बनेगा। तो फिर दोनों की तरफ से, यानी इस्लामी जिहाद की तरफ से भी और हमास की तरफ से भी, इस सीज फायर को जो कि हिजबुल्लाह के साथ हुआ है इसराइल का, इसको खुशामदीद कहा गया। और ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स, मैं यहाँ पे अलमदाइन को कोट कर रहा हूँ, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लॉर्ड्स हिजबुल्लाह लेबनान फॉर विक्ट्री एंड सेक्रीफाइस। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, यानी एक तरह से सीज फायर की हमायत का। जो मनार है जो हिजबुल्लाह का है, उन्होंने भी कहा कि लेबनान सीज फायर टेक्स इफेक्ट, सिटीजन्स डिफाई इजराइल थ्रेट्स रिटर्न होम इन सदर्न लेबनान, बक्का वैली और दाहिया। और फिर मनार को ही मैं कोट कर रहा हूँ, 8 स्लाइड के, इस्लामी जिहाद ने भी कहा है यूनिटी विद इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान अंटिल विक्ट्री। उन्होंने भी एक तरह से साथ दिया इस सारे फैसले का। और नबी बैरी जो हैं स्पीकर, उन्होंने सैयद हसन नसरुल्लाह को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है और उन्होंने कहा है कि ये अपने अपने जो डिस्प्लेस लेबनीज़ हैं वो अपने घरों को वापस चले जाएं। अच्छा, सवाल अब ये, अच्छा ईरान का क्या रिस्पांस आया है इस पर? तो वहाँ पर फिर उनकी जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है 10th, लेबनान ट्रस्ट इज़ अ विक्ट्री फॉर हिजबुल्लाह, ठीक है ना। कुछ फोर्स के चीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो जो है ये जो एक, लेकिन इसमें अब अबू धाबी का इम्पोर्टेंट रोल है। अबू धाबी, कतर, मिस्र, यूरोपीय मुल्क, सऊदी अरेबिया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी, क्योंकि वो पाकिस्तान उसी ब्लॉक का हिस्सा है जो कि दो रियासती हल की तरफ और गजा के सीज फायर के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये जो है ये फौरी तौर पे जैक सलिवन एक्टिव हो गए कि गजा में सीज फायर करवाएं, और फौरी तौर पे अब ये जो उनकी तरफ से हमायत का ऐलान हुआ है उसमें चाइना, टर्की, तैयब उर्दोगन जो हैं, रजब तैयब उर्दोगन ने तो बयान दे दिया आज टर्की के प्रेसिडेंट ने कि टर्की इसमें मेन रोल प्ले करने को तैयार है। ये ध्यान में रखें कि टर्की, रशिया और चाइना को ही करना था ये सारी इम्प्लीमेंटेशन। तो और ये भी ध्यान में रखें कि हिजबुल्लाह जो है वो चूँकि सीरिया साथ है, तो रशिया को आप एक्सक्लूड किए बगैर या चाइना को एक्सक्लूड किए बगैर इस इक्वेशन की तरफ जा नहीं सकते। तो ये जो है ये एक जंग, लेकिन क्या जंग रुक गई? और क्या हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ देगा? इस मुआहदे में एक कंडीशन ये है कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाएगा, सारे अपने रॉकेट्स वगैरह ख़त्म कर देगा, और वहाँ पे जो लेबनान की जो ऑफिशियल्स हैं और जो लेबनान की फ़ौज है सिर्फ वही है। तो हिजबुल्लाह ने मान लिया क्या इस बात को? आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।